तो अपनी डेयरिंग बता रही थी। हुआ क्या था, हमारा ये जो मोहल्ला है ना, इसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनसे कोई प्यार नहीं करता था, बट आई डेड टू लव हिम। पर पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया, कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं उनकी साली बन गई हूँ। वाकई में अनिल साइंटिस्ट बहुत बड़ा था। इसको तो सिर्फ साली बनाया, इसकी बहन को माँ बना डाला। एक्चुअली इससे शादी करने वाला था पहले। वो कहते जयमाला करनी है, तो जयमाला आई तो कहते लड़की की तो गर्दन ही नहीं है। बम्पर नानी, तुम लोग इतनी मिठाई की दुकान की तरह सजी घूम के रही बाय द वे? नहीं, मैं बताती हूँ, इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। हम डांडिया खेलने गए थे। अच्छा। वहां पर आपकी ये जो नानी है, उन्होंने ऐसा डांडिया खेला कि सामने जो आदमी खड़ा था उसकी नाक में दोनों डांडिया हालो रे हालो डम। रियली नाक में ऐसे। हाँ तो क्या हुआ, जानबूझ के मैंने किया था राकेश। क्यों? सामने वाले बंदे को जुकाम हो गया था, उसकी नाक बह रही थी, जिसकी वजह से ग्राउंड काफी स्लिपरी हो गई थी। मैंने सोचा इससे पहले कि लोग गिरे पड़े, मैं फाटक ही बंद कर देती हूँ। चलो जाके डांडिया खेलो, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। हम जाके क्यों खेलें, हम आके खेलेंगे। नहीं मतलब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो यहाँ पर हम डांडिया खेल सकते हैं। मैं अनिल के साथ खेलूंगी। अनिल, मैं भी खेलूंगी। सर आपको भी खेलना होगा। सर ये नाक में ना डाल दें आप। नहीं नहीं वो वाला तो वही रह गया, ये दूसरा पीस है। गलती हो गई सर। मिर्चिया तो यही थे। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब कपिल के शो के लिए करा था? किसके लिए? एक्चुअली मैं इनको इम्प्रेस करा था। आपने साबित कर दिया कि आप ही ये मिर्जा। कि मैं ही मिर्जा हूँ। नहीं आज मैं इम्प्रेस हुआ तो नानी से। आप तो अभी इम्प्रेस भी हुए ना, अभी आप अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट देख लें तो आप स्ट्रेस में भी आ जाएंगे। इसी तरह लगे रहो अनिल, दिन ब दिन जवान होते जाओ। और तुम्हारी बेटी की फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। और आपको भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। और अब वक्त है फिल्म मिर्जा के मिर्जा और साहिबा को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम हर्षवर्धन कपूर एंड सयामी खेर। हर्ष कहाँ रह गया? वो हर्ष मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा हर्ष के भाई यहाँ पर है और मेरे दूसरे मिर्जिया भी यहाँ पर है। तो क्यों नहीं आ रहा सर? हर्ष क्यों नहीं आ रहा है? नहीं वो एक्चुअली वो भाई का चक्कर नहीं है। वो चक्कर ये है कि एक्चुअली मैंने कहा ना कि वो थोड़ा सा घबरा गया तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। एक्चुअली वो सो आई सेड तू रिलैक्स कर यार, मैं माहौल बनाऊंगा तब आ जाना तू। यार कमाल है, मैं दूसरी बार तीसरी बार ढूंढ लिया, मिल नहीं रहा हर्ष। आपके पापा कह रहे हैं कि सॉरी आपके अनिल जी कह रहे हैं कि आप घबरा रहे थे। मैं बिल्कुल घबरा नहीं रहा था। अच्छा। आपकी जो सीसीटीवी कैमरा है ना जी, जो फुटेज है जी, आप जाके एक बार देख लो। मैं यहाँ पे दिखवा लेता हूँ। पूरी कहानी जो है आपको साफ साफ नजर आई। ओके, मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पे चलाइए प्लीज। चलाओ भाई चलाओ। क्या हम शो पर जा सकते हैं? बेटा आई थिंक यू सिट हियर। मुझे ऐसा लगता है कि ये शो मैं जाता हूँ बिकॉज मैं कपिल को जानता हूँ। वो काफ़ी थोड़ा सा मुझे ऐसा डरा हुआ है, थोड़ा सा घबराया हुआ है। फिल्म मेरी है तो नहीं फिल्म बट बिट यूर नर्वस ना, तो यू सिट हियर ओनली। आई एम नर्वस, लेकिन मेरा शो पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तेरा शो का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैं उन लोगों को हैंडल कर लूँगा। यू सिट हियर ओनली, यू सिट हियर प्लीज़, यू अंडरस्टैंड। देखो मैं तेरा सगा हूँ, या आमिर मामिर तेरे सगे नहीं है, मैं सगा हूँ। मैं हैंडल कर लूँगा कपिल को, समझे ना। वो बहुत ही वो जोक वोक मारेगा, दैट काइंड ऑफ। मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेट मी हैंडल, ओके? कैन आई गो? I'll handle it. You sit here. Trust me. Okay, लेकिन मैं कपिल का बहुत बड़ा फैन हूँ। I think मैं उसकी शो देखता हूँ। I think I'll be fine. You won't be fine. Trust me. You sit here. मैं झूठ बोलूँगा? You sit here. You please sit here, okay? I'll just come back, हाँ? Okay. हाँ? Okay. I'm waiting here. Yeah, you wait. इसे अंदर मत आने देना वहाँ, ठीक है ना? Anil sir, what is this?
सर वो आप इतनी फिल्में कर चुके हैं, इतने टीवी शोज कर चुके हैं, आप अपने बेटे को पीछे करके आप खुद आ गए। वेरी देखिए बैड। बेटा घर में है, यहाँ तो कंपटीशन है भैया। कभी कभी क्या होता है ना, जब नए एक्टर आते हैं 80s और 90s के स्टार्स थोड़े हिल जाते हैं। ये दिन दूर नहीं है जब ना अनिल सर उन रोल्स के लिए भी लड़ेंगे जो हर्ष को ऑफर होंगे। कौन से दिन? वो दिन तो आ गए। मैं बता रहा हूँ, लोग जो देख के मानेंगे वो सिद्धू आज बताता है जी। अंजाम क्या होगा वो आगाज बताता है। बॉलीवुड में आप राज करने आए हो, ये आपके आने का अंदाज सर पहले तो बताता किस किस को है। प्यार करूं पहले तो किस किस को प्यार करूं कि ओपनिंग इतनी बड़ी ओपनिंग ली थी कपिल सर की फिल्म ने, तो हम सारे न्यूकमर्स एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। यार सो स्वीट। अभी दूसरी वाली आने वाली है आपकी फिल्म या सर, डेट क्या है? मेरी दूसरी पिक्चर आ रही है, आई डोंट वांट टू क्लैश। अच्छा, पहली अभी रिलीज नहीं हुई, दूसरी भी तैयार? तैयार नहीं है, मतलब आधी शूट की है, अभी बाकी की शूट करेंगे हम लोग। यार बंदा बड़ा फास्ट है ये। फास्ट तो बहुत ज्यादा है, शेर भी नहीं पूरा होने दे रहा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पूरी मिर्जा की कास्ट के लिए। आइए सर, आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। लगी चली मेरी। अच्छा, मुझे लगता था यंग एक्ट्रेसेस के साथ मुझे अकेले नहीं रहने देता है। सर आप वैसे कमाल हैं। मैं समझता था कि दूसरे एक्टर के साथ ही, ये तो घर में भी लड़ाई करते हैं। अपने बेटे के साथ कंपटीशन, नो सॉरी, अपने फ्रेंड्स के साथ। पर पाजी कमाल है वैसे। एक्चुअली अनिल सर, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए थे, मैं अगर ऐसे करके देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि वही अनिल सर, आपका मतलब सुपरस्टार मिल गया नया इंडस्ट्री को। फोटो स्टैंड। अरे जब भी कोई हीरोइन अपना डेब्यू करती है, और खास तौर पे रोमांटिक फिल्म में, अनिल सर आपने तो इतनी सारी रोमांटिक फिल्में की हैं, उनका एक सपना होता है कि मैं पहाड़ों में, वादियों में, कहीं बर्फ में जाके, आप घोड़ों के अस्तबल में रोमांस कर रही हैं। तो उस जो मतलब खुशबूदार वातावरण में आपका रोमांस निकल आता था टाइम पे, मतलब क्योंकि वो अरे बड़ा फिल्म की डिमांड थी ऑब्वियसली। पर वो क्या है, हर्ष की आंखें इतनी खूबसूरत है कि बास का मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। सर जी कंपटीशन में आ गए आपके। आपको पता है इस फिल्म की तैयारी के लिए हर्षवर्धन ने 8 महीने कम से कम हॉर्स राइडिंग सीखी। 18 महीने। ये जो 5 गियर वाली गाड़ी होती है, ये तो 15 दिन में आ जाती है। तो घोड़े को सीखने में इतना क्यों टाइम लगता है? क्योंकि जब राकेश सर शूट करते हैं तो मतलब स्टंट डबल ऐसे कुछ नहीं होता जी। जैसे फरहान भागता है तो फरहान ही भागता है जी। जब मिर्जा घोड़ा चलाता है तो मिर्जा लगना चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो जो एक्शन सीक्वेंसेस हम लोग शूट कर रहे हैं जी, उस लेवल पे पहुंचने तक इट टुक दैट मच टाइम। क्या बात है, और मेहनत दिख भी रही है आपकी। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं कि राकेश सर को अर्जेंट कहीं जाना है, पर सर मैं जाते से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे मैंने सुना है कि आपकी फिल्मों की एडिटिंग आपकी वाइफ ही करती हैं? जी। तो सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है कि आपकी सारी एडिटिंग, मतलब जो कपड़े वगैरह, खाना पीना, वो भी वही कंट्रोल करती हैं? सर भारती मतलब फिल्मों की एडिट भी करती हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, अच्छा, क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, और लाइफ की भी एडिट उन्होंने करके रखी हुई है। कहने का मतलब आप कितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में बना लें, बड़े डायरेक्टर बन जाए, हैं आप पति ही। तो बड़ी दुख की बात है। बट ये लड्डू भी वही है सर, जिसने खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। इससे अच्छा खाई लो। तो थैंक यू सो मच राकेश सर हमारे शो में आने के लिए। आपको पाजी मैं बता दूं कि हर्ष का ये कहना है कि इनकी जो इंस्पिरेशन है वो आमिर खान है। ओह, तो हम क्या समझें कि घर की मुर्गी अनिल कपूर? नहीं सर, मैं ऑब्वियसली डैड की फिल्म भी बहुत पसंद करता हूँ जी, लेकिन जब मैं स्कूल में था जी, और 2001 में दिल चाहता आई थी जी, फिर लगान आई थी उसके बाद जी, और फिर रंग दे बसंती 2006 में जब मैं 16 साल का था जी, तो दोज फिल्म्स दे हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन आवर जनरेशन जी। तो आई लव आमिर फॉर हिज डेडिकेशन एंड हिज पेशेंस एंड ही इज वेरी परसिवियरेंट, यू नो, सो ऑल दोस थिंग्स। मतलब मेरे में ना डेडिकेशन है अजी, मेरे में ना डेडिकेशन है ना पेशेंस है। वही सर, मैंने वही बात कहा ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल। सर आमिर हैज मोर फॉलोअर्स ऑन ट्विटर।
अच्छा, आपने अपने पापा की जितनी भी फिल्में देखी हैं, आपको उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा किसके साथ अच्छी लगती है? बहुत सारे लोग का आंसर होगा माधुरी दीक्षित जी। बट फॉर मी इट्स रानी मुखर्जी अच्छा, बिकॉज आई लव नायक। नायक तो मेरी फेवरेट मूवी है सर, उसी से एक फिल्म तो पसंद आई मेरी इसको।